हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आज के इस वीडियो में। महायोगी गोरक्षनाथ विश्वविद्यालय का जो तीसरा मेरिट लिस्ट है, जो रिजल्ट जारी हो रहा है, जिसमें कि आपके रोल नंबर दिए जा रहे हैं, जिनका भी सिलेक्शन हुआ है, उसका जो तीसरा लिस्ट है इन्होंने जारी कर दिया है। जब आप एडमिशन पोर्टल पर आएंगे और यहाँ पर आने के बाद सर्च रिज़ल्ट या पेमेंट वाले ऑप्शन पे जाएंगे, तो आपका जो रिज़ल्ट है, जो लिस्ट है, आप देख पाएंगे। देखिए, ये पहला लिस्ट जारी हुआ था जो कि MGUG कंबाइंड एंट्रेंस टेस्ट रिजल्ट 2026 के नाम से जारी हुआ था। दूसरा रिजल्ट जारी हुआ था सेकेंड लिस्ट ऑफ MGUG कंबाइंड एंट्रेंस टेस्ट 2026 के नाम से। एक तीसरा जारी हुआ है जिसको इन लोगों ने नाम दिया है लिस्ट ऑफ एलिजिबल कैंडिडेट्स फॉर एडमिशन। तो बेसिकली इसी को ओपन करते हैं, तीसरे लिस्ट को, एंड देख सकते हैं लिखा हुआ विश्वविद्यालय के विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश 2026-27 के लिए अर्ह उम्मीदवारों की सूची। इसमें बताया गया है कि जो अंतिम तिथि है फीस जमा करने की, वो दी गई है 17 जून 2026। ठीक है, यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, लिखा हुआ है जिन अभ्यर्थियों की कक्षा 12वीं अथवा संबंधित स्नातक पाठ्यक्रम के परीक्षा परिणाम अपूर्ण हैं या जिनकी पूरक परीक्षा लंबित है, वे प्रवेश हेतु अर्ह नहीं। ऐसे अभ्यर्थी प्रवेश शुल्क जमा न करें। अन्य जानकारी के लिए प्रवेश काउंसलिंग सेंटर पर आकर हेल्प डेस्क पर संपर्क कर सकते हैं। कहा जा रहा है सीधा सा ये कि जिन भी स्टूडेंट का क्लास 12th में अभी जो रिज़ल्ट है उनका पूरी तरीके से नहीं आया है, सीधा सा मतलब ये है कि जिन भी बच्चों का कंपार्टमेंट है या फिर वो किसी एक सब्जेक्ट में अच्छे से पास नहीं है। अच्छे से पास होने का मतलब ये होता है कि हो सकता है वो प्रैक्टिकल में फेल हो या फिर थ्योरी में फेल हो, ओवरऑल पास हो। तो अधूरा रिजल्ट नहीं होना चाहिए, पूरी तरह से पास होने चाहिए। ऐसे स्टूडेंट फीस बिल्कुल भी ना जमा करें, उनको एडमिशन का मौका नहीं मिलेगा, ऐसा ये लोग बता रहे हैं। इसी तरीके से जो पीजी के कोर्स में बच्चों ने फॉर्म अप्लाई किया है, अगर उनका यूजी का रिज़ल्ट अभी नहीं आया है तो वो लोग भी फीस ना जमा करें, उनको भी एडमिशन के लिए कंसिडर नहीं किया जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर बात कर लेते हैं कि किनका सिलेक्शन हुआ है। तो यहाँ पर देखिए, बीएससी नर्सिंग कोर्स के लिए रोल नंबर जारी किया गया है। इसमें आपको चेक करना है क्या आपका इसमें रोल नंबर है। अगर है तो आप लोग जा कर के एडमिशन ले सकते हैं। अब आप बोलेंगे इतना कम रोल नंबर क्यों जारी हुआ है? क्योंकि बाकी की जो सीटें हैं वो बच्चों ने अलॉटमेंट उस पर करा लिया होगा, एडमिशन ले लिया होगा। या फिर दूसरी बात ये हो सकती है कि हो सकता है कुछ सीटें इन्होंने बचा के रखा हो सेकंड फेज़ के लिए। ठीक है, तो दोनों चीज़ें हो सकती हैं। एग्जैक्ट क्या है वो मुझे खुद नहीं पता, और यूनिवर्सिटी ने कहीं पर मेंशन भी नहीं किया है, तो एग्जैक्ट क्या है ये यूनिवर्सिटी ही बता सकती है। ठीक है, GNM कोर्स के लिए यहाँ पर कुछ रोल नंबर जारी किए हैं। अगर आपका इसमें है तो आपका भी सिलेक्शन हो चुका है, आप एडमिशन ले सकते हैं। ANM कोर्स के लिए जारी हुआ है। बी फार्मा के लिए यहाँ पर सिर्फ 3 रोल नंबर जारी किया गया है, एंड इसके बाद खत्म। यानी कि जो बाकी के कोर्सेज हैं, या तो उसमें एडमिशन फुल हो चुका होगा या फिर सेकंड फेज़ के लिए वो सीटें बची होंगी या बचा करके रखा होगा उन्होंने, उस पर एडमिशन देंगे सेकंड फेज़ में। एग्जैक्ट क्या हुआ है अगर आप हमसे पूछेंगे तो फिर हमको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, वेबसाइट पर कहीं कुछ मेंशन नहीं है, तो हमें भी नहीं पता। ठीक है, अब ये इंपॉर्टेंट चीज़ देख लीजिए कि जिनका भी इसमें रोल नंबर है 17 जून 2026 तक आप सभी को फीस जमा कर देना है और प्रिंट आउट निकलवा लेना है। ये है फीस जमा करने का स्टेप, यहाँ से आप लोग देख सकते हैं। कोई भी सहायता चाहिए आपको तो यहाँ पर कॉल कर लीजिएगा, और आवश्यक दस्तावेज क्या क्या लगेगा यहाँ पर दिया हुआ है। इसमें से कुछ इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट आपके पास नहीं है तो फिर भी जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। जैसे कि होता है चरित्र प्रमाण पत्र, स्थानांतरण प्रमाण पत्र। ठीक है, इसके साथ ही साथ अगर आपके पास ओरिजिनल मार्कशीट नहीं है हाई स्कूल का तो होगा, इंटरमीडिएट का नहीं है तो भी आप जा सकते हैं। इंटरनेट से जो कॉपी आपने निकलवाया होगा वो भी यहाँ पर वैलिड होता है। ठीक है, तो ये 3 ऐसे डॉक्यूमेंट हैं जो आपके पास नहीं है फिर भी चलेगा। बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स
हमने ऑलरेडी पिछले वीडियो में डिस्कस किया हुआ था, तो आई थिंक किसी को दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। अलग अलग कोर्स के लिए यहाँ पर फीस बताया गया है कि जितना भी कोर्स यहाँ पर लिखा हुआ है ये आपको एडमिशन के टाइम पे जमा करना होगा। कुछ लोग पूछ रहे थे क्या हम लोग इसको इंस्टॉलमेंट में जमा नहीं कर सकते, तो नहीं जमा कर सकते हैं, क्लियरली यहाँ पर मेंशन किया गया है। देखिए लिखा हुआ है पाठ्यक्रम की फ़ीस जो है एक बार शुरू में ही ऑनलाइन जमा करना होगा। आप कैश भी नहीं दे सकते हैं, आपको ऑनलाइन ही जमा करना पड़ेगा। अब यहाँ पर देखिए ध्यान से क्या लिखा हुआ है। अभ्यर्थियों को ऑनलाइन कोर्स फीस जमा करने और रसीद जमा डाउनलोड करने का जो टाइम है 16 जून 2026 से लेकर के 17 जून 2026 तक दिया हो गया है। और आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा वो 16 से लेकर के 17 जून के बीच में होगा। तो आज मैं वीडियो बना रहा हूँ तो 16 तारीख है, तो ये डेट टाइम मेंशन है, इसके अकॉर्डिंग ही आपको यूनिवर्सिटी कैंपस में जाना है, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। तो इस तरीके से इतनी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दिया गया है एंड आई होप आप सभी को ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब सवाल बहुत से स्टूडेंट का ये है कि सर मेरा सिलेक्शन तो हुआ ही नहीं, बहुत बढ़िया पेपर हुआ था, तो अब इस पर मैं क्या ही बोलूँ, यूनिवर्सिटी ने रिज़ल्ट में नंबर बताया नहीं है, तो ये हम लोग देख भी नहीं सकते कि किसका कितना नंबर आया था और किस तरीके से एडमिशन दिया जा रहा है। आपके भी मन में ये सवाल होगा कि हो सकता है कि यहाँ पर यूनिवर्सिटी खुद स्टूडेंट का ऐसे रोल नंबर जारी करते रही है बिना नंबर देखे हुए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि जिन भी स्टूडेंट का ज़्यादा नंबर होगा टॉप के उन्हीं बच्चों को शामिल किया गया होगा, यही रूल होता है हर जगह पे। तो परेशान मत होइए, अगर आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है तो ट्राई करिए कि किसी और कोर्स में एडमिशन लेने का ट्राई करिए, ठीक है, किसी और कॉलेज में एडमिशन लीजिए, क्योंकि लिमिटेड सीटें हैं, आप सबको पता है, और उन्हीं सीटों पर ही एडमिशन मिलेगा, बाकी लोगों को तो बाहर होना ही है, ठीक है। अगर कहीं और ऑप्शन नहीं है तो फिर दूसरा कोर्स करिए, मैं तो यही कहूँगा। किसी एक ही चीज़ को लेकर के मत बैठे रहिए, ट्राई करिए कि अलग अलग कोर्सेस हैं, जो कि ज़रूरी नहीं है कि यही जो आपने कोर्स को ये एम बना के बैठा हुआ है कि लाइफ में यही करना है, इसके अलावा कुछ करना ही नहीं है। इससे भी बेटर बहुत सारे कोर्सेस होते हैं, बस ढूंढिए, पता करिए कि और क्या क्या कोर्सेस हैं जो कि आपके इंटरेस्ट के साथ मैच करते हैं, उनको करने की कोशिश करिए, ठीक है। अब जैसे एग्जांपल के लिए किसी ने सोचा कि हमको नर्सिंग ही करना है, अब मान लीजिए नर्सिंग में लिमिटेड सीटें हैं, एक तो ऑप्शन है इस विश्वविद्यालय में जो कि है महायोगी गोरक्षनाथ, दूसरा है अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी। तो दोनों में ही अगर मान लीजिए नहीं होता है तो फिर क्या करेंगे, ऐसे बैठे रहने से कुछ काम तो चलेगा नहीं। इसलिए जहाँ पर भी आपको एडमिशन मिल जाता है, जो भी कोर्स आपके इंटरेस्ट के साथ मैच करता है वो कर लीजिए, गैप मत करिए। गैप करने से सिर्फ और सिर्फ अफसोस होगा और बाद में आप खुद को रिग्रेट करेंगे कि काश मुझे गैप नहीं लेना चाहिए था, ठीक है। आई होप आप सब लोग मेरी बातों को समझ पा रहे होंगे एंड गैप नहीं लेंगे आप लोग, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। कहीं ना कहीं किसी न किसी कोर्स में एडमिशन लेकर के आगे की जो पढ़ाई है उसको कंटिन्यू करिए, क्योंकि अगर आप गैप ले लेंगे तो फिर वो जो एक फ्लो होता है, रिदम होता है, वो टूट जाता है पढ़ाई का, फिर बाद में मन नहीं करता है, ठीक है। और देखिए एक और इम्पॉर्टेंट बात कि आपके मन में ये सवाल हो सकता है कि क्या जो चौथी लिस्ट है वो आएगी, तो इसमें आप देखेंगे तो कहीं पर भी यूनिवर्सिटी ने मेंशन नहीं किया है कि आगे भी कोई लिस्ट आने वाला है। तो अब ये मान के चलिए यही जो लिस्ट है ये लास्ट है, इसके बाद कोई आएगा नहीं। अगर सीटें खाली रहती हैं और कोई भी बच्चा एडमिशन नहीं ले रहा है तो उस कंडीशन में हो सकता है कि ये लोग कोई लिस्ट जारी करें। फ़िलहाल अभी के लिए इसमें अगला जो लिस्ट है वो कब जारी होगा इसके बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं दिया गया है, तो हम लोग ये मान के चल सकते हैं कि आगे कोई भी लिस्ट नहीं आएगा, यही लास्ट लिस्ट था। बाकी जो भी लिस्ट आएगी वो सेकेंड फेज़ का जब एंट्रेंस एग्ज़ाम हो जाएगा तो उसके रिज़ल्ट के लिए लिस्ट जारी होगा। इसके पहले क्या होगा कहीं पर भी कुछ भी मेंशन नहीं है, तो आप लोग ये मान के चलिए कि आगे लिस्ट नहीं आने वाला है। तो ऐसे वीडियोज़ अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं बहुत ही नेक्स्ट वीडियो में। विश यू ऑल द बेस्ट।